नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसमें हम ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप उन चारों क्लास को देख लीजिए। और इसमें हम पहले क्लास जो था जिसमें हम किए थे कि जिस तरह से ये जीव विज्ञान की जो प्रमुख ब्रांच है उन 20 टॉप ब्रांच के बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने बाकी 2, 3 और 4 क्लास जो है उसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे, जो कि रेलवे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। और आज भी हम उसी क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में किस डेट को पूछा गया है वो भी आपको क्वेश्चंस के नीचे में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है 16 नंबर, यानी कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के अलावे अन्य ग्रहों पे, अन्य जगहों पे जो है जीवन की तलाश जो करता है, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक जैसे इसरो, फिर अमेरिका के नासा, ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपण यान भेज भेज करके पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से जीवन की संभावनाएं हैं। उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एक्स बायोलॉजी, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य जगहों, पृथ्वी के अलावे बाकी ग्रहों पर जीवन की खोज एक्स बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी है कीट पतंगों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंटोमोलॉजी होता है। उसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर सी का ये माइकोलॉजी, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से आपको दो एक ही साथ याद रखना है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बात करें जीवाश्म विज्ञान का, तो जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेड़ पौधे या फिर प्राणियों के जो पुराने अवशेष होते हैं उनके बारे में जांच करना, उसके बारे में जानना, ये जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्स बायोलॉजी, यानी कि पृथ्वी से परे बाकी जगहों पर जीवन की संभावना खोजना, ये एक्स बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, जो मनुष्य से जो मिलता जुलता जीव है उसे हम प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे मानव हो गया, बंदर, वनमानुष, गोरिल्ला, ये सभी जीव जो हैं, लंगूर, ये सभी प्राइमेट्स में माने जाते हैं। तो प्राइमेट के अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी। यानी कि ये सभी जो है जो मानव जैसे दिखते हैं वो प्राइमेट्स कहलाते हैं, तो उसके अध्ययन को प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद करें एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी वही मानव के विकास के बारे में अध्ययन करना, मानव के इतिहास के बारे में, रीति रिवाज के बारे में जानना, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये एथेनोबॉटनी, तो ये एथेनोबॉटनी जो है वो मनुष्य के साथ पेड़ पौधों को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो होता है वो एथेनोबॉटनी होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी, यानी कि मानव, जानवर, यानी जानवर जैसे बंदर, ये वनमानुष, लंगूर, गोरिल्ला, इन सब का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में। ठीक है। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि मकड़ियों का अध्ययन, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार पूछा जाता है। मकड़ियों का अध्ययन, फिर रेशम कीट पालन का अध्ययन, मधुमक्खियों का पालन, छिपकलियों का अध्ययन, ये सभी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मकड़ियों का अध्ययन को कहते हैं आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही है, मकड़ियों के अध्ययन को हम कहते हैं आर्कनोलॉजी। उसके बाद बात करें एंथ्रोपोलॉजी, तो अभी जैसे बताएं कि मानव के जो रीति रिवाज, उनके सभ्यता आदि के बारे में चर्चा करना, ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद एपियोलॉजी, तो ये एपियोलॉजी नहीं, एपियोलॉजी नहीं, यहाँ पे एपिकोलॉजी होगा। ठीक है। एपिकोलॉजी होता है। तो एपिकोलॉजी क्या होता है? मधुमक्खियों के जो है अध्ययन कहलाता है एपिकोलॉजी। वही मधुमक्खी का पालन कहे तो एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है। कल्चर शब्द जो है पालन से, उसका उत्पादन से संबंधित है, जबकि लॉजी शब्द उसके अध्ययन से संबंधित है। तो एपिकोलॉजी का संबंध है मधुमक्खी के अध्ययन से। ठीक है। और बात करें साइनोलॉजी का, तो ये स्वान, आपने कुत्ता नाम सुना होगा, साइनोलॉजी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। साइनोलॉजी जो है कुत्तों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसलिए साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? 18 नंबर क्वेश्चन का सही था आर्कनोलॉजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। तो सोरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो सोरोलॉजी जो है वो छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो सही है, सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। बात करें मच्छर और तिलचट्टा, ये कीट में आ जाता है, तो इसको एंटोमोलॉजी का अध्ययन, यानी एंटोमोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत इन कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी में ये तिलचट्टा और मगरमच्छ, सॉरी, मच्छर आ जाता है। बात करें सांपों का अध्ययन, तो सांपों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं,
और कहीं कहीं सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। तो आपको कहीं भी हर्पेटोलॉजी मिले या फिर सर्पेंटोलॉजी मिले, आपको ध्यान रखना है कि सांप का ही अध्ययन है, क्योंकि सर्पेंटोलॉजी खास करके सांप के अध्ययन के लिए दिया जाता है, जबकि हर्पेटोलॉजी सांप और उभयचर से संबंधित रूप में उसको हर्पेटोलॉजी के अध्ययन से कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों की सुरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। तो यानी जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जो प्राचीन काल में जो मिट्टी में दब गए हैं और उसका अवशेष सुरक्षित पड़ा हुआ है, तो उनके बारे में अध्ययन करना जो है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। और जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में हम पैलियोटोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है कि पैलियोटोलॉजी जो है उसको हम इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हैं कि अवशेष, उनके चिन्ह और जो जानवर प्राचीन काल में आए थे उनका अवशेष के अध्ययन, तो वो पैलियोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बात करें उसी जगह पे ये जो है एंथ्रोपोलॉजी, तो वही मानव जाति के उसके जो विकास, इतिहास, इन सब के बारे में पढ़ना, मानव जाति की संस्कृति के बारे में पढ़ना, ये एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे फार्मेकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं औषध विज्ञान, यानी कि जड़ी बूटी वगैरह के बारे में, तो ये औषध विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी यानी कि पुराने चीज़ों का अध्ययन करना, ये आर्कियोलॉजी कहलाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है उससे पहले के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्राचीन काल के जानवरों के अवशेषों का अध्ययन पैलियोटोलॉजी कहलाता है, यानी जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।